नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्लैप क्लैप, तालियां बजाए। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। गाए। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु। जिस नाम में है रोशनी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। हो जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो बोलो। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। और यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु की जय। यीशु की जय। अपने हाथ उठा के बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा दिल से, बोलो यीशु की जय हो। यीशु की जय। मेरे 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 यीशु की जय। हम गाए सदा है, बोलो यीशु की जय। यीशु की जय। बोलो यीशु की जय। हम गाए सदा हो।
जय, मेरे यीशु की जय, हम गाए सदा। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु शक्ति भी है यीशु नाम। गाय मुक्ति, मुक्ति भी है, भक्ति, भक्ति भी है, शक्ति भी है यीशु नाम, 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 ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे,
यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, प्यारा नाम रे, सच्चा नाम रे, यीशु 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 नाम रे, गाए गाए यीशु नाम, यीशु नाम,
हुआ मन ही, आंसुओं का हृदय, मुझे मेरे समुख में आने से मैं उन पे तरस खाता हूँ। मैं उस मन को ग्रहण करता हूँ। जब तू टूटे हुए मन के मेरे साथ आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं कभी भी तुझे खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। अपने हृदय को तुम लोग नम्र बनाओ, अपने मन को नम्र बनाओ। पाषाण युक्त हृदय निकाल फेंको, ऐसा यहोवा कहता है। हालेलुया हालेलुया बालगशरगदिरा हालेलुया हालेलुया मानियंदरगशरगदिरा पुरारिया दिरिगलबगलगरगदिरि किशरगदिरादि अंदिरि किशकलबा ओ हालेलुया 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 रिबाना मगलगरगदिरि किशरगदिरादि अंदिरि किशरगदिरा धा 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 दिरिगलबगलगरगदिरा या आपलं जीवन समर्पण करा। प्रत्येकाने आपलं जीवन समर्पण करा, आपलं जीवन प्रभूला समर्पण करा। ज्यांना पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे, ज्यांना अन्य भाषाचं दान आहे, ते पवित्र आत्म्यामध्ये मग्न व्हा, पवित्र आत्म्याने आनंदित व्हा, अन्य भाषामध्ये बोला। हालेलुया, देवाचं गौरव करा। हालेलुया हालेलुया ओ जीसस जीसस। देवाच्या नावाला धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते, परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। लग्नाचा वाढदिवस एक आनंदच आमच्या जीवनात नव्हतं। जवळपास 2002 पासून ते 2017 पर्यंत आम्ही कितीतरी कष्टात आणि कितीतरी त्रासात गेलो, आणि ज्यावेळेस देवात आलं त्यावेळेस 2011 मध्ये आम्हाला देवाने निवडलं, आमचं कुटुंब देवाने निवडलं। पण समाजाच्या दृष्टीने आमचं कुटुंब म्हणजे एक कचरा झाला होता। पण प्रभूची दया करते आणि केवळ तुमच्या सर्वांच्या प्रार्थना, तरी 2011 मध्ये आम्हाला देवाने निवडलं। आणि त्यावेळेस आम्हाला प्रभू कळला, आम्ही ज्यावेळेस चर्चमध्ये येऊ लागलो आम्हाला प्रगतीकरण कळलं। आणि त्यावेळेस सुद्धा 2017 पर्यंत इतका कष्ट, इतक्या परीक्षेतून आम्हाला जावं लागलं, तरी परमेश्वराने आम्हाला सोडलं नाही। पण देवाला आम्ही धन्यवाद आणि स्तुतीचा यज्ञ करत होतो। आणि ज्यावेळेस 2018 पासून परमेश्वराने आम्हाला जे काही दिलं, केवळ ह्या तुमच्या प्रार्थना आणि प्रार्थनेचं उत्तर आहे। आणि आज आम्हाला जिवंत या भूमीवर ठेवलं, देवाच्या नावाला धन्यवाद। गेल्या रविवारी मी इतक्या आत्म्याने भरून प्रार्थना करत होते, परमेश्वराने तू कितीतरी उपकार आमच्या जीवनातील आहेस। अमृताचं आणि ह्यांचं घरी चाललेलं दीदी म्हणत होती की मम्मीसाठी आपण तुमच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे, काहीतरी गिफ्ट घेऊ। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। माझ्या मनाला इतक्या वेदना होत होत्या की परमेश्वरा तू काही सगळं दिलेलं आहेस आणि आमच्यासाठी एक मोठं गिफ्ट म्हणून दिलंस। ते पास्टर आशिष आणि सिस्टर ग्रेस कदाचित ते जर नसते तर परमेश्वरा जिवंत भूमीवर आज तुझी साक्ष म्हणून आमचं कुटुंब उभं राहिलं नसतं। ही खूप म्हणजे माझी गिफ्ट आहे, मरेपर्यंत गिफ्ट दिलेलं देवाने प्रभूच्या नावाला मी कोटी कोटी धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते। हालेलुया हालेलुया बोलो ख्रिस्त महाराज की। प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती असो। या आपण वचनाकडे आता जाऊया। हम प्रभु के वचन को देखेंगे तो हम पढ़ेंगे उपदेशक पुस्तक 7वां अध्याय वचन 8, उपदेशक 7:8, इक्लियासस चैप्टर 7 and verse 8। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। एखाद्या गोष्टीच्या आरंभापेक्षा तिचा शेवट बरा, उन्मत्त मनाच्या इसमापेक्षा। तो अभी यहां पर हमने ऐसा पढ़ा है, किसी भी काम के अंत से भी, शुरू से भी उसका अंत कैसा होना चाहिए। किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत अच्छा होना चाहिए, ऐसा हमने अभी प्रभु के वचन से पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शेवटपर्यंत येतो आवाज। तो किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत कैसा होना चाहिए, अच्छा, बेहतर, भला और एक्सेलेंट होना चाहिए।
अभी देखिए, हमारा जनवरी से ये साल शुरू हुआ और अभी कौन सा महीना है? दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कैसा हुआ उस पे ज्यादा ध्यान मत दो। अभी जो दिसंबर है ये कैसा होना चाहिए? उत्तम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साल का शुरुआत तुमने कैसा किया, ठीक है, वो कैसा भी रहने दो, आपने अच्छा ही किया, लेकिन कहां छोटा मोटा कुछ हो गया रहेगा। लेकिन जो साल का अंत है वो कैसा होना चाहिए? एक उत्तम, अच्छा, बेहतरीन, एक्सेलेंट। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और ये जो वायदा को मैंने 1 तारीख के डाउन प्रेसिंग में ऑलरेडी मैंने शुरू किया है और आज इसके कुछ गहराई को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कुछ गहराई बातों को मैं बताना चाहता हूं आज इसके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो किसी भी बात के आरंभ से उसका जो अंत है वो उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यह हमने पढ़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों बहनों, जो हमने ये साल को आरंभ किया, आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके काम के जगह में कई बार आपको सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष करना पड़ा होगा, या आपने कई ढिलाई बताई रहेगी, या आपके सेवकाई में आपने ढिलाई बताई होगी, ये क्या रहेगा, या आपके पर्सनल लाइफ के प्रार्थना जीवन में ढिलाई दिखाया होगा, प्रार्थना में ढिलाई दिखाई होगी। लेकिन अभी उस सब बात को इस दिसंबर महीने का पहले हफ्ते में मैं बताना चाहता हूं, उस सब बात को आप बाजू में करो और इस वचन को लो और आगे बढ़ो। हालेलुया, आप आगे बढ़ो। इस आरंभ से भी अंत उत्तम होना चाहिए, इस बात को लो और आज से तंदुरुस्त हो जाओ। स्पिरिचुअल लाइफ में तंदुरुस्त हो जाओ। आज से अभी से तंदुरुस्त हो जाओ कि मुझे अब इस महीने को, इस साल के अंत को अच्छा ही बिताना है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूं। इस बात के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 1 तारीख को किया था, अब भी वो करके फिर आज का मेरे संदेश की तरफ मैं जाता चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह हमारा ऑलरेडी हो चुका है। वहां पर 12वां पत्थर के बारे में लिखा है। उस 12 पत्थर को इंग्लिश में, हिंदी में याकूत करके बताया है और मराठी में पद्मराग करके बताया है और इंग्लिश में अमेथिस्ट करके बताया है। तो ये अमेथिस्ट, पद्मराग, याकूत, ये तीनों भी एक ही है, अलग अलग भाषा है सिर्फ। तो मैं हिंदी में बताता आपको, याकूत या पद्मराग ये 12वां पत्थर है। तो ये 12वां जो पत्थर है, जो याकूत है, ये जो मूल्यवान पत्थर है। अभी जो मैंने पढ़ा, बताया कि प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 20वां वचन, वो जो वचन है मेरे भाइयों बहनों, वो स्वर्ग का फाउंडेशन के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? वो स्वर्ग के स्वर्ग को फाउंडेशन है। जिस स्वर्ग में आप लोग जाने वाले हो, हम लोग जाने वाले, वो स्वर्ग को क्या है? एक फाउंडेशन है। ऐसा हमारा चर्च है, हमारे चर्च को भी एक फाउंडेशन है। चर्च का फाउंडेशन क्या है? जो हमारा क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन का फाउंडेशन हमारे लिए है। बाइबल कहता है जो प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, वो चर्च के कौन है? वो नींव है, वो फाउंडेशन है। हालेलुया, हमारे चर्च को फाउंडेशन है। हमारे चर्च का फाउंडेशन कौन है? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। जो परमेश्वर के सेवक है वह हमारे चर्च के कौन है? फाउंडेशन है। और हमारे चर्च को कॉर्नर स्टोन भी है। हमारे चर्च का कॉर्नर स्टोन या क्या बोलते, कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कोने का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन इंग्लिश में कहते हैं, आणि मराठी मध्ये कोनशिला। हाँ, तो ये हमारे एक आत्मिक चर्च को, तो स्वर्ग को भी एक फाउंडेशन है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये 12 पत्थर का जो आखिरी पत्थर है 12वां, वो कौन सा है? याकूत। और ये जो याकूत पत्थर है बहुत मूल्यवान होता है, बहुत प्रेशियस है, वो बहुत ही मूल्यवान है। तो ये जो मूल्यवान पत्थर है, राजा लोग अपनी अंगूठी में लगाते। कहां लगाते? राजा लोग अपने अंगूठी में लगाते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो 12वां पत्थर है याकूत, ऐसा हमारा 12वां महीना, कौन सा महीना? दिसंबर महीना। प्रभु का धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, वो मूल्यवान पत्थर होता है, राजा लोग अपने अंगूठी में लगाते हैं, और परमेश्वर ने हमें भी क्या बनाया है? क्या बनाया है? राजा बनाया है। सब राजा जो बन गए, एक हालेलुया बोलिए। प्रभु का धन्यवाद। कई लोगों को हालेलुया नहीं आया क्योंकि उनको डाउट है, मैं अभी तक राजा नहीं बना है, मैं अभी तक कांदा बटाटा काटते बैठा हूं, मैं कभी राजा बनूंगा। अरे प्रभु ने हमको बना दिया है। यदि आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6वां वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 and verse 6, वहां पर लिखा, he has made us kings and priests. आणि आपल्याला राज्य आपल्या देवपिताच्यासाठी याजक असे केले. हाँ, बस त्याला बस गौरव. बस बस। हाँ और हमें एक राजा हाँ, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना प्रेज दिया। द लॉर्ड। हमें राजा और क्या बनाया है? तो यहाँ बैठे सब राजा लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। दुनिया की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं मैं, बाइबल के आत्मिक दृष्टि से। और देखो, दुनिया की दृष्टि से हम लोग बारामती में हैं, चर्च में हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम लोग यहां नहीं है, आत्मिक रीति से हम लोग स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। तो अभी हम लोग आत्मिक जीवन में कहां बैठे हैं? स्वर्ग में बैठे हैं। और हमें उसने क्या बनाया है? हमें राजा और याजक बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग सादे लोग नहीं हो, आप लोग विशेष प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और सादा जीवन मत बिताओ, एक खास जीवन बिताओ, अच्छा जीवन बिताओ। बुराई से दूर रहो, गंदे बातों से दूर रहो, मारा मारी झगड़ा झमेला से दूर रहो, पाप से दूर रहो, और प्रभु की धार्मिकता में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु ने आपको याजक और राजा बनाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो जैसे हम देखते हैं, जो महायाजक था पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, तो महायाजक की चपरास में, चपरास कहने से ऐसा इधर उसको लगाने का होता था। मराठीमध्ये त्याला उरपट म्हणतात, मराठीत उरपट, हिंदी में चपरास, और इंग्लिश में ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं उसको। वो यहां लगाता था, और इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम वहां रहता था। लेकिन 12 गोत्रों का नाम ऐसा सादा नहीं रहता था। ये जो 12 पत्थर है ना, प्रकाशित वाक्य जो हमने 21वां अध्याय में पढ़ा, वो 12 पत्थर उस छाती के ऊपर रहते थे, और 12 पत्थर के ऊपर नाम लिखा रहता था। किसका? इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम लिखा रहता था। अभी जो हमने पढ़े कि जो ये याकूत के जो पत्थर है, उसके ऊपर बिन्यामीन गोत्र का नाम लिखा हुआ था। कौन सा गोत्र का नाम लिखा है? बिन्यामीन। इंग्लिश में उसे बेंजामिन कहते हैं, और मराठी में बन्यामीन कहते हैं, और हिंदी में बिन्यामीन कहते हैं। तो ये बिन्यामीन गोत्र का नाम उस याकूत के ऊपर लिखा हुआ था। तो अब मैं बिन्यामीन के पास आपको ले चलता हूं, यही मेरा आज का टॉपिक होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब मैंने कहा आपको मैं बिन्यामीन के पास ले जा रहा हूं, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम ओल्ड टेस्टमेंट में जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब हम पुराने नियम से थोड़ा बात सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम इस बिन्यामीन के बारे में पढ़ते हैं कि बिन्यामीन ये कौन था। बिन्यामीन कौन था? ये जो बिन्यामीन है, याकूब का 12वां बेटा था, सबसे छोटा बेटा था याकूब का, 12वां नंबर का बेटा। देखिए, अब मैं आपको कुछ सच्चाइयों को बताने वाला हूं। बिन्यामीन याकूब का कितवा नंबर का बेटा था? 12वां। ये कौन सा महीना है? 12वां। हाँ, सब कनेक्शन लगते जाता है, केवल थोड़ा दिमाग को ट्रेस करना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद। तो जैसा ये बिन्यामीन याकूब का 12वां नंबर का बेटा था, देखिए बिन्यामीन के मैं आज आपको 2 अनुभव बताने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बिन्यामीन के कितने अनुभव बताने वाला हूं? 2।
तो दो अनुभव में से हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, एक में एक अनुभव है और दूसरे में दूसरा अनुभव है। तो मैं इनका एक वचन पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब से, और मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। उत्पत्ति 35वां अध्याय और वचन 18, जेनेसिस 35 एंड वर्स 18, 35 का 18। ती तर मरण पावली, हाँ। तिचा प्राण जाता जाता तिने मुलाचे नाव बेनओनी माझ्या दुःखाचा पुत्र ठेविले। तथापि त्याच्या बापाने त्याचे नाव बन्यामीन माझ्या उजव्या हाताचा पुत्र असे ठेविले। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। मां राहेल, पिताजी याकूब। जब राहेल को बेटा हुआ, आखिरी बेटा, तब बाइबल में लिखा है वो मर गई। वो क्या हो गई? बेटे को जन्म दी और क्या हो गई? वो मर गई। लेकिन मरते मरते उसने बेटे का नाम रखा बेनोनी। बेन्नीहीन नहीं, बोल क्या? नहीं तो बेन्नीहीन ही समझेंगे। बेनोनी नाम रखा उसने। और याकूब ने बेनोनी नहीं रखा। हालेलुया। याकूब ने क्या रखा? उसका नाम बिन्यामीन रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो 12वां लड़का है, दिसंबर महीना 12वां, तो आपके लिए कभी कभी बिन्यामीन का एक्सपीरियंस हो सकता है या कभी कभी बेनोनी का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये 12वां महीना आपके लिए, मेरे लिए कौन सा महीना? बेनोनी बनना चाहिए या बिन्यामीन बनना चाहिए? ये मैं आज आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। राहेल ने बेनोनी रखा। बेनोनी का मतलब है मेरे शोक का पुत्र, माझ्या दुःखाचा मुलगा, माझ्या दुःखाचा पुत्र, मेरे शोक का, कहने से मेरे दर्द का, मेरे दुख का बेटा, ऐसा उसने नाम रखा। लेकिन याकूब ने क्या रखा? बिन्यामीन, कहने से मेरे दाहिने हाथ का बेटा, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, माझ्या उजव्या हाताचा पुत्र। हालेलुया। माझ्या उजव्या हाताचा मुलगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये 12वां महीना आपके लिए कैसा होगा? मेरे शोक का होगा या मेरे दाहिने हाथ का होगा? हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये 12वां महीना आपके लिए अब कैसा है। लेकिन बाइबल में हमने पहले वचन को देखा है, इस दिसंबर महीना के लिए आरंभ से भी अंत उत्तम होना चाहिए, भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह से भरा होना चाहिए, प्रभु के अभिषेक से भरा होना चाहिए, प्रभु की सामर्थ में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी हमको बेनोनी नहीं, हमें बिन्यामीन का अनुभव होना चाहिए। तो मैं अभी आपको यह भी बताने वाला हूं क्यों राहेल ने उसका नाम बेनोनी रखा और क्यों याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, इतिहास है। इसके पीछे इतिहास है। और देखिए, उसने जन्म दिया और वो मर गई। क्यों मर गई ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। राहेल जन्म देने के साथ क्यों मर गई और राहेल ने उसका नाम बेनोनी, दुख का पुत्र, क्यों रखा, यह भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन के आधार पर। प्रभु का धन्यवाद। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहेल ने उसका नाम बेनोनी क्यों रखा और वो क्यों मर गई करके। आइए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब के 31वां अध्याय का 32वां वचन, जेनेसिस 31 एंड वर्स 32। आपल्या देवता ज्याच्यापाशी सापडतील तो जिवंत राहावयाचा नाही। आपण आपल्या भाऊबंदा देखत माझा झाडा घेऊन आपले काही सापडेल तर ओळखून खुशाल घ्या, कारण राहेलीने देवता चोरून आणल्या होत्या हे याकोबास माहित नव्हते। हाँ। जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा,
मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यहां पर याकूब अपने परिवार के साथ अपने गांव को, अपने मामा के घर को छोड़ के अभी अपने खुद के गांव को जा रहा है। मामा को बताया नहीं उसने, रातों रात बोरी बिस्तरा बांध के चल पड़ा हो। लेकिन इधर क्या हुआ है, जाते समय राहेल ने क्या किया, अपने पिता के घर में से गृह देवताओं को चुरा लिया। समझ गया? राहेल ने क्या किया था, अपने घर को छोड़ते समय गृह देवताओं को चुराया था। कहने से इन शॉर्ट मूर्तियों को चुराया था और मूर्तियों को लेके वो निकल पड़ी थी। ये उसके जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो गया। और देखिए उसने मूर्ति लेके निकली, ये बात किसको मालूम नहीं था? याकूब को मालूम नहीं था। तो जब ये नामान उसका मामा आ गया पीछे से और याकूब का मामा लाबान आ गया और लाबान ने पूछा तू ऐसा क्यों चोर के जैसा भाग रहा है और मेरे गृह देवताओं को लेके गया? तो याकूब को तो मालूम नहीं था कि राहेल ने क्या किया है, मूर्तियों को लिया है। तो याकूब कहता है देखो अब झड़ती ले लो, जिसके पास वो मूर्ति मिलेंगे वो जरूर क्या हो जाएगा, जिंदा मार दिया जाएगा, उसको मार दो। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन वो राहेल ने बड़ी चालबाजी के साथ छुपा दिया मूर्ति और वो मूर्ति के ऊपर बैठ गई और कैसे चालाकी से बच गई आप सबों को मालूम है। लेकिन याकूब ने क्या कहा था, जिसके पास मूर्ति निकलेगा वो जान से मार दिया जाना चाहिए। हालेलुया। यहां तो वो बच गई लेकिन वहां बच नहीं सकी। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग कुछ गलत करते हो, आप लोग यहां तो बच जाओगे लेकिन वहां नहीं बचोगे, यहां बच जाएंगे। चालबाजी जैसे उसने की, डायरेक्ट उसके ऊपर बैठ गए और उसने क्या कहा है ना कि वो सब आपको स्टोरी मालूम है, मैं नहीं बताता हूं। तो उसने कहा मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं सकती, तो वहां बच गए। आप लोग भी कई बार चालाकी करते हैं, ज्ञान बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं और बुराई से बचने का कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े बुराई किया, गंदे काम किया, फसवा फसवी किया, लेकिन फिर भी बचने का कोशिश करते हैं और आप बच जाते हैं। याद रखो बच जाते हैं। लेया बच गई, उधर कुछ संकट नहीं आया, लेकिन आगे क्या हुआ, वो उसको जान देना ही पड़ा आखिर को। वो क्यों मर गई? क्योंकि यहां पर याकूब ने कहा था, इसीलिए आखिर में उसको अपना प्राण देना ही पड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहां उसने क्या लाया था, गृह देवताओं को लाया था, इसीलिए मूर्तियां उसके पास थी, इसीलिए उसने बेटे का नाम बेनोनी रख दिया, दुख का पुत्र। अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, मेरा आपसे एक सवाल है। अब हम नए साल में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, जनवरी में। तो आपके पास कितने लोगों के पास गृह देवता है? एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपको, कितने लोगों के पास मूर्तियां हैं? कितने लोगों के पास मूर्ति पूजा अभी भी है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कहोगे नहीं भाई, हमारे तो मूर्ति को कभी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम तो नहीं। तो आज मैं बाइबल से कुछ बातें बताना चाहता हूं, वो बातें आपके लिए मूर्ति पूजा हो सकती है, वो बातें मूर्ति पूजा हो सकती है। तो वो क्या है, आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से कि कितने लोगों के पास मूर्ति पूजा है। तो पहला 6 प्रकार की मूर्ति मैं आपको बताने वाला हूं। मूर्ति पूजा हट करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो भी गृह देवता के अनुसार है और मूर्ति पूजा के अनुसार। पहला शमूएल में हम पढ़ सकते हो, पहले शमूएल को यदि हम देखें, पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका वचन 23 को हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 एंड वर्स 23। अवज्ञा जादूगिराच्या पातका समान आहे आणि हट्ट हा मूर्तीपूजा कुलदेवतार्चन यासारखा आहे। हाँ, तू परमेश्वराचा शब्द मोडीला आहे। बस देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना ये मूर्ति पूजा है। पहला शमूएल 15:23 में यहाँ पर
बहुत सफाई से लिखा है। हट करना, कुछ कुछ लोग बहुत हट्टी होते हैं। कभी कभी लगता छोटे बच्चे हट्टे, अरे छोटे बच्चे तो परमानेंट होके उसमें एकदम अच्छा माहिर होके बड़े हो गए, अभी डबल हट्टी है। ऐसा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा है। प्यारे भाइयों बहनों, हट जब भी आप करते हो, चाहे वस्तुओं के लिए आप हट करते रहेंगे, खाना पीना के लिए करते रहेंगे, कपड़ा के लिए हट करते रहेंगे, या ऐसा ही मोबाइल चाहिए बोल के हट करते रहेंगे, ऐसा ही चाहिए बोल के हट करते रहेंगे, ऐसा ही मुझे कपड़ा चाहिए बोल के हट करते रहेंगे, मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे ऐसा ही बोलना है, मुझे ऐसा ही करना। जितने बार आप हट करते हो, कितने सामने वाले ने समझाए तो भी नहीं समझते, वो आपके लिए बाइबल कहता है वो क्या है? मूर्ती पूजा और गृह देवता के जैसा है। आज जितक्या लोकांच्या मनामध्ये हट्टीपणा आहे, येशूच्या नावाने तो सोडून टाका, नहीं तो आपका जो अंत है वो भी राहेल के जैसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत होने दो, आपका अंत को राहेल के जैसे मत करो। हट छोड़ दो, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसे ही करेन, मी असंच करेल, कोण काय करतं बघतो, मी असेच बोलणार, कोण काय करते बघते। ये सब गंदे स्वभाव को निकाल दो। हालेलुया। राहेल के आत्मा को आज अपने अंदर से निकाल दो। प्रभु का धन्यवाद। और भी कुछ बातों को बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मूर्ति पूजा और क्या है? इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 5, इफिस का राजपत्र 5वां अध्याय आणि वचन 5, तिथं पण 3 मूर्ती पूजा दिलेल्या आहे। जार कर्मी, हा. अशुद्ध कृती करणारा हम्म. किंवा लोभी हम्म. हा मूर्ती पूजक आहे। असल्या कोणासही ख्रिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात वारसा नाही, हे तुम्ही जाणूनच आहात। क्योंकि तुम ये जानते हो क्योंकि तुम ये जानते और नहीं जानते तो अभी सुन लो। कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य या की लोभी मनुष्य जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मूरत पूजने वालों के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है? उनको मिरास नहीं है। कहने से परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं है। किसको किसको एंट्री नहीं है? व्यभिचार, अशुद्ध जीवन और लोभी। बाइबल कहता है ये भी मूर्ति पूजा है। अगर आप व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का मतलब है खुद की पत्नी है लेकिन फिर भी दूसरे के पीछे जाना, खुद का पति है फिर भी दूसरे पुरुषों के पीछे जाना, यह है व्यभिचार। तो ऐसे गंदे काम अगर किसी के अंदर है तो ये साल का अंत में ही उसको छोड़ दो, उस मूर्तियों को दफना दो, नहीं तो वो आपको दफना देंगे। और आपका बाइबल में बहुत ही सफाई से लिखा है, बाइबल बहुत अच्छा किताब है। यहां लिखा है ऐसे लोग कहां नहीं जा सकते? परमेश्वर के राज्य में नहीं। अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं तो कौन सी जगह जाएंगे? वो नरक में जाएंगे। नरक जहां अग्नि है। लोभ भी नहीं होना चाहिए। लोभ, लालचीपना, कवचस्नेस, वो भी हमको नहीं होना चाहिए। किसी भी, देखो आप पैसे कमाओ, पैसे के लिए कष्ट करो, तकलीफ करो, सब करो, बरोबर है, लेकिन इतना भी ज्यादा लालच मत हो जाओ कि क्या हो जाए आपको, कि वो आपके लिए नरक में ले जाने वाला बने। आप इतना भी उसके लिए लालची मत बनो। तो जैसे कि यहां पर लिखा है कि इसमें एक व्यभिचार के जीवन से हमें बचना है, अशुद्ध जीवन, लालची, अशुद्ध गंदा जीवन, ये सब मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप में से किसी के अंदर है, आज ही छोड़ दो। क्योंकि शुरू से अंत क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। केवल इस साल का अंत के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मैं ये भी बोल रहा हूं आपको कि आपके जीवन का अंत के बारे में भी मैं बोल रहा हूं, दुनिया के अंत के बारे में भी मैं बोल रहा हूं। कभी भी किसी के भी जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो हमें पवित्र जीवन बिताना है। बेनोनी को आज गाड़ दो। बेनोनी किसके पास है तो निकाल के फेंक दो। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी अभी वो एक हटीलापन एक हो गया और ये 3 4 हो गए, और 2 बताता हूं। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 5, कोलोशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। तर पृथ्वीवरील तुमचे
तुमचे अवयव जीवे मारा, म्हणजे जार कर्म, अमंगळपणा, काम वासना, कुवासना व लोभ ह्याला मूर्ती पूजा म्हणावे, यास जीवे मारा. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो उन अंगों को मार डालो. जो पृथ्वी- सुने, अपने उन अंगों को क्या करो? मार डालो. उन अंगों को मार डालो. हाँ, आगे. जो पृथ्वी पर है, हाँ. अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा बुरी लालसा, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. जो मूर्ति पूजा के बराबर है. और बाइबल कहता है इसे क्या करो? मार दो. आज हम मार डालेंगे इसे, नहीं चाहिए ये हमको. पहले तो इसके 3 मैंने आगे बताया. अभी जो नया है, दुष्कामना और बुरी लालसा. किसी को देखने के बाद में मन में बुरे ख्याल आना, किसी को देख के एक बुरे विचार आना, यही बुरी लालसा. प्रभु का धन्यवाद हो. कई लोग आत्मिक जीवन में काफी बढ़ने के बाद भी ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिलता है उन लोगों को. मैं जानता हूं, मैं ठीक से जानता हूं. देखो, मैं तुम्हारा आत्मिक बाप हूं, आत्मिक पिता हूं. मुझे हर एक के नस नाड़ियां मालूम है, हर एक के. मुझे कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं, कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. तो इन आत्माओं से आपको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. हाँ, यहां शायद हम लोग बच जाएंगे. कोणाला कळालं नाही, किसी को मालूम नहीं पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, बहुत अच्छा. अरे यहां बचने से भी उस इंसाफ में तुम बच नहीं सकते. तुम कहेंगे नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. वहां वो दीवार आके गवाही देगा, वो पेड़ आके गवाही देगा, वो टेबल आके गवाही देगा, मेरे सामने इसने ऐसा ऐसा किया है, मैं गवाहूं इसको. तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी जो मूर्ति पूजा है, हमें आज इसको एंड करना है. हालेलुया. ये 12वां महीना हमारे लिए एक अच्छा महीना प्रभु दिया है. हमें भरपूर टाइम भी दिया है, आज हमें मौका भी दिया है. तो इसी तरह मुंह से गाली बीली देना, गंदे गंदे बात बोलना और गंदे बात सुनना, ये सबको आज दफन कर दो. बिल्कुल ये हमको नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहेंगे. आप बोलेंगे कभी इनका गलती है, मेरा गलती है. अरे किसका भी गलती होने दो, लेकिन ये बात हमें नहीं चाहिए. हमें प्रभु के राज्य में जाना है. आज कितने लोग निश्चय करते हो कि मैं इन सब बातों को दफनाने वाला हूं. आज मूर्ति पूजा नहीं चाहिए. हम थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे. अभी ये मूर्ति पूजा हर एक में से निकल जाना चाहिए. और मेरा मैसेज खत्म नहीं हुआ, बिन्यामीन और बाकी है. हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो. आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे. अपने हाथ को उठा के धन्यवाद करेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए. अपने हाथ को उठा के धन्यवाद करो. प्रभु मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए. हालेलुया. प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए. हालेलुया. अपने हाथों को खड़े करो, अपने प्रभु के पास मांगो. प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे खुदा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बेनोनी नहीं चाहिए, मुझे ये मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. गंदा आदत मुझे नहीं चाहिए. किसी को देख के मन में पाप के विचार मुझे नहीं चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. याकूब के लिए, ये राहेल के लिए बेनोनी हुआ. ये है नेगेटिव बात, इसे छोड़ दो, अब निकाल दो माइंड में से. अब आएंगे हम पॉजिटिव बात में. याकूब के लिए क्या बना है? बिन्यामीन. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. देखो बिन्यामीन के बारे में क्या याकूब ने कहा, ये मेरा कौन है? दाहिने हाथ का पुत्र है. दाहिना हाथ हमेशा आशीषों को बताता है. इसीलिए राजा दाऊद भी अपने भजन में क्या लिखा है? भजन 16 उसका 9वां भजन 16 का 8वां वचन को पढ़ेंगे. साम 16 and verse 8. स्तोत्र 16 आणि वचन 8. मी आपल्या पुढे परमेश्वराला नित्य ठेविले आहे, तो माझ्या उजवीकडे आहे. तो माझ्या उजवीकडे आहे. बस. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है. वो मेरे दाहिने हाथ रहता है. हालेलुया. आज कितने लोग कहेंगे मेरा प्रभु मेरे दाहिनी हो रे. हालेलुया. शैतान लज्जित होने दो, शैतान लज्जित होने दो. यहोवा मेरे दाहिनी हो रे. हालेलुया. परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ है, प्रभु मेरे दाहिने हाथ है. एक दाहिने हाथ का अनुभव हमें इस साल के अंत में होने दो. जब आप परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में रखोगे, तब आपको 3 आशीर्वाद मिलेंगे.
कितने आशीषें मिलेंगे? हमारा टाइम हो गया है, मैं 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ ये सब। तो हमको 3 आशीषें मिलेंगे। कौन से 3 आशीषें हैं? यदि आप भजन 16 का 9वां वचन को पढ़ो, अपने अपने बाइबल में देखिए, स्तोत्र 16 वचन 9, उसमें आपको भजन 16 का 9 में आपको 3 आशीष दिखाएंगे। Psalm 16 and verse 9। यास्तव माझे हृदय आनंदित होते, हृदय आनंदित होईल, पहिला आशीर्वाद। माझा आत्मा उल्हासतो, आत्मा उल्हासतो, दुसरा आशीर्वाद। माझा देहही सुरक्षित राहतो। माझा देह सुरक्षित राहतो। बस झालं। हाँ, इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मैंने परमेश्वर को दाहिनी ओर रखा है, इसीलिए मेरा हृदय क्या है? आनंदित, ये पहला आशीष है, मेरा हृदय आनंदित। और मेरी आत्मा मगन हुई। ओ मेरी आत्मा मगन, मेरे परमेश्वर में मेरी आत्मा मगन है। अब मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मेरी यहोवा में मेरा आत्मा मगन है। मेरा आत्मा अब दुखी नहीं है, मेरा आत्मा मगन हुआ है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। ओ मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अब इस शरीर का अटैक भी प्रभु दूर करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को दाहिनी हो, राइट हैंड रखते हो, ये 3 आशीषें आपके साथ रहेगी। इस साल भी, आने वाले साल भी ये आशीषें आपके लिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए है। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको बिन्यामीन का दूसरा अर्थ भी बताना चाहता हूं। पहला अर्थ क्या बताया हूं? हाँ, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। और अब दूसरा अर्थ मैं बिन्यामीन का बताना चाहता हूं। बिन्यामीन का दूसरा अर्थ देखना है, व्यवस्था विवरण अनुवाद 33वां अध्याय 12 वचन, डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 एंड वर्ड्स 12। 33:12। मग तो बन्यामीनाविषयी म्हणाला, परमेश्वराचा तो प्रियजन हाँ, आहे. बन्यामीनाविषयी तो म्हणाला, परमेश्वराचा तो प्रियजन आहे. परमेश्वराचा तो प्रियजन है। हालेलुया। बेन्यामीन का दूसरा अर्थ है, हिंदी में पढ़िए उसको, उतना ही, नंतर पुढचं वाचा। यहोवा का प्रियजन, यहोवा का प्रियजन। बिन्यामीन के बारे में वो कहता है यहोवा का प्रियजन। तो यहोवा का प्रियजन, तो हम सब यहोवा के कौन बनना है? हम प्रियजन बनना है, बिन्यामीन बनना है। बेनोनी मत बनो। सारी मूर्तियां, एक इधर, एक ये पॉकेट में, एक पॉकेट में, ये दिमाग में, एक ये दिमाग में, हृदय में, मन में, इधर उधर सारे मूर्तियां ही मूर्तियां। ऐसे मत बनो। अब क्या बनो? परमेश्वर के प्रियजन। हम मुंह से कबूल करेंगे, मैं परमेश्वर का प्रियजन हूं, मैं परमेश्वर का प्रियजन हूं। हालेलुया। देखिए, जो हम मुंह से बोलते हो, इसको बहुत बड़ा अर्थ है बाइबल में, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। आप पढ़ो रोमी 10:10 में, जो मुंह से कबूल करता है वो धर्मी ठहराया जाएगा, उसका उद्धार होगा, बाइबल में लिखा है। हम मुंह से कबूल करना बहुत जरूरी है, मुंह से इकरार करना बहुत जरूरी है, कन्फस करना बहुत जरूरी है। तो मैं परमेश्वर का प्रियजन हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो जब बिन्यामीन का दूसरा अर्थ है यहोवा का प्रियजन, तो जब आप यहोवा के प्रियजन बनोगे, फिर भी आपको 3 आशीर्वाद और मिलेगा। जब आप परमेश्वर के प्रियजन बनोगे, फिर भी आपको कितना आशीष मिलेगा? 3 आशीर्वाद और मिलेगा। वो कौन सा है? आगे पढ़ो, वही वचन को आगे पढ़ो। त्याच्यापाशी तो निर्भय वास करील. निर्भय वास करील, पहिला आशीर्वाद। परमेश्वर दिवसभर त्याचवर छाया करील. परमेश्वर त्याच्यावर दिवसभर छाया करील, पूर्ण डिसेंबर छाया करील, पूर्ण वर्ष छाया करील। तो त्याच्या स्कंद प्रदेशी राहील. तो त्याच्या पाठीशी राहील। प्रभु का धन्यवाद। तो ये 3 आशीषें रहेंगे। हिंदी में भी पढ़, उसके पास निडर वास करेगा, उसके पास निडर वास करेगा, पहला आशीष। और वह उस पर दिन भर छाया करेगा। दूसरी आशीष, दिन भर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता उसके है। कंधों के बीच रहा करेगा, कहने से उसके पीछे रहा करेगा, त्याच्या पाठीशी राहील। हालेलुया। प्रभु का सपोर्ट उसके साथ रहेगा। हर एक बिन्यामीन, यहोवा का सपोर्ट तेरे लिए है, तेरे परिवार के लिए है, तेरे बच्चों के लिए है, तेरे काम के लिए है और तेरे परिवार के लिए। हालेलुया।
अब बाइबल में लिखा है तू निडर रहेगा, तू डरेगा नहीं। अब डरेगा नहीं, या महामारी आओ, या संकट आओ, या फाइनेंशियल क्राइसिस आओ, या दुख, घर में कुछ भी समस्या हो, आप डरने वाले नहीं, आप हिम्मत से रहोगे, क्योंकि आपको प्रभु ने बिन्यामीन बना दिया है। हालेलुया। बिन्यामीन के आशीषों से प्रभु ने आपको सुसज्जित किया है। हालेलुया। तो देखिए, दो बातें यहां पर बताया हूं मैंने, जो राहेल के लिए बेनोनी दुख का, लेकिन याकूब के लिए वो एक बिन्यामीन आशीष का सोता हुआ है। तो ये आखिरी महीना आपके लिए कैसे होना है, आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या होना है। आप ये जो मूर्तियां मैंने कहा है, ये सारी मूर्तियों को निकाल दो, एक अच्छा लाइफ को जीवन बिताओ। प्रभु का धन्यवाद। आइए, ये जो शुरू से भी आखिरी अच्छा होने दो। आइए हमारे बाइबल को हम बंद करेंगे, आइए हम प्रभु की ओर नजर लगाएंगे, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो और प्रभु से कहो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बेनोनी नहीं, मुझे बिन्यामीन का अनुभव चाहिए। ये 12वां महीना मेरे लिए बेनोनी नहीं, मेरे लिए बिन्यामीन बनने दे मेरे खुदा। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप प्रभु के प्रिय जन हो। हालेलुया। आप प्रभु के प्रिय जन हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आइए अपने लाइफ को प्रभु के हाथ में सौंप दो। आज आप यहां से जाएंगे, खुशी से जाओ। सारी मूर्तियों को यहीं पर दफना के जाओ, सारी मूर्तियों को यहीं पे दफना के जाओ। और एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपके साथ किसी का रॉन्ग कनेक्शन है, गलत मैसेज भेजते हो, आप किसी को गलत फोन कॉल करते हो या गलत संबंध है, तो उनको आज ही बोल दो कि तुम मेरे भाई के समान हो, तुम मेरी बहन के समान हो। आज से मुझे ये गलत काम बंद करना है, आज से मुझे गलत काम बंद करना है। मुझे राहेल नहीं बनना है, मुझे बिन्यामीन बनना है, याकूब बनना है। आज ही खत्म कर दो। कुछ गलत संबंध किसी का है तो मैं नहीं जानता मैं ये क्यों बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। एक्चुअली जब मैंने आपको खड़ा किया तभी मेरा मैसेज मेरे तरफ से एंड हुआ था, मेरे तरफ से खत्म हुआ था, लेकिन प्रभु का आत्मा अब मुझे इस बात को खत्म करने नहीं दे रहा है। हालेलुया। जरूर है वो व्यक्ति यहां पर, मेरे भाई और मेरी बहन दोनों भी है उस बात में। आपको प्रभु आखिरी मौका दे रहा है, आज ही आपके गलत संबंध को खत्म करो, गलत रिलेशन आज खत्म करो। देखो प्रभु की आवाज को आप सुनो, नहीं तो वही मौत आपकी भी होगी जो राहेल की हुई, मरते समय दुखी होके मरी। और हमारे लाइफ में यह अनुभव नहीं होना चाहिए। आज प्रभु का आत्मा कहता है, और कल वो दिन होगा जब आपका नाम लिया जाएगा, यहां से कल आपका नाम लिया जाएगा, पवित्र आत्मा आपका नाम लेगा कल। और वहां भी बच गए तो वहां नहीं बचोगे। मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं नम्र विनती करता हूं, आज राहेल को गाड़ दो, आज उन मूर्तियों को गाड़ दो। व्याभिचार, कुवासना, लोभ गाड़ दो, हठीला अनुभव, हट वो गाड़ दो सब। आइए अपने जीवन को प्रभु से बोलो, एक निर्णय लो, खुद निर्णय लो। आज यहीं से रॉन्ग कनेक्शन को कट कर दो आपका। आप डायरेक्ट उनसे बात करो, डायरेक्ट बात करो और बोलो, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है। अगर वो पुरुष है तो बोलो, आज से तुम मेरे भाई के समान हो। अगर वो स्त्री है तो उसको बोलो, आज से तुम मेरे बहन के समान हो। मैं इस रिश्ते को यहां समाप्त करना चाहता हूं, मैं ये रॉन्ग कनेक्शन को यहां समाप्त करना चाहती हूं। आज से कोई गंदे मैसेज नहीं, आज से फोन कॉल्स नहीं, आज से वो गुप्त मिलना जुलना भी नहीं। आज नया निर्णय लो। ये साल का आखिरी महीना, परमेश्वर के लोगों, आरंभ से भी अंत उत्तम होने दो। आरंभ कैसा भी हुआ हो, लेकिन अंत अच्छा होने दो। और या शबाबा बाबा खानिया, अंत अच्छा होने दो, अंत अच्छा होने दो मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु आपको छूने जा रहा है। देखिए, आप उस पाप से बाहर आना बहुत मुश्किल है,
आप आपके विचारों से, क्रियाओं से नहीं आ सकते, उसके लिए प्रभु की दया, प्रभु का आशीष और प्रभु का अभिषेक की जरूरत है, और वो तुझ पे अब उतर रही है। जैसे तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग को खोला है। आज प्रभु ने स्वर्ग आपके लिए खोला है ताकि आप उस नरक से बच जाओ और परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। एक अभिषेक उतर रहा है आपके ऊपर। हालेलुया। बंधन टूटने जा रहे हैं। आपके घर में एक बड़ी खुशी आने जा रही है। आपके परिवार में खुशी आने वाली है। आपके घर में खुशी आने वाली है। आपके घर में नया आनंद आने वाला है। हो हालेलुया। फंसाने वाले जीवन से मुक्ति पाओ, फंसाने वाले आत्मा से छुटकारा पाओ। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हाँ, तू ही चाहिए खुदा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। काफी है ये मुझे। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, जो दिखाए तू मुझे मैं देखूं। हाँ प्रभु, ऐसा ही होने दे मेरे खुदा। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, जो दिखाए तू मुझे मैं देखूं। हाँ प्रभु, जो तू दिखाए वही देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, मुझे मूर्ति पूजा नहीं चाहिए प्रभु। ही तू चाहिए, केवल तू चाहिए खुदा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। गाय अंत तक। तू मेरा पिता, ओ हालेलुया, मैं तेरा बेटा, हालेलुया। ये रिश्ता काफी है मुझे। अंत तक तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। तू काफी है पिता, ये रिश्ता काफी है। मुझे दूसरा रिश्ता नहीं चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है। अन्य रिश्ता मुझे आज से नहीं चाहिए। मैं एक निर्णय लेता हूं मेरे पिता, तू जो कहे मैं वही सुनना चाहता हूं। अन्य लोगों की मैं नहीं सुनना चाहता हूं। जो तू बोले वही सही है। तू चलूं तो मैं तेरे साथ चलूं, जहां तू रुके वहां मैं भी रुकूं। आज प्रभु तूने मुझे रुकाया है,
आज मैं उस गलत रास्ते से रुक गया हूं, मैं अब बढ़ूंगी नहीं, उसे मैंने खत्म कर दिया है। अब एक ही रिश्ता है, तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा। अब कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, अब एक ही रिश्ता है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। गाय तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, काफी है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ओ ये रिश्ता काफी है, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके बच्चे हो गए, वो आपका पिता। अब सारी मूर्तियां प्रभु ने आपसे निकाल दी है। अगर किसी को इकरार करना है तो इकरार करके छोड़ो, लेकिन प्रभु आपके पक्ष में आ गया है। आपको बचाने के लिए वो आ गया है, आपको उद्धार करने के लिए आ गया है, शुरू से आखिरी उत्तम करने के लिए प्रभु आपके साथ आ गया है। अब आप अकेले जाने वाले नहीं हो, प्रभु आपके साथ आने वाला है। आप घर में पहुंचने से पहले प्रभु आपके घर में हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज की सभा को आपने आशीष किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हमें राहेल नहीं, हमें याकूब बनना है। जिस बात को छोड़ना है उस बात को छोड़ने के लिए आप कृपा करो, और जिस बात में बढ़ना है उस बात में बढ़ने के लिए मदद करो। यहाँ तक संभाला और भी संभाल, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हम। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की, जो जल्दी आने वाला है उसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो।